फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक उस कोर्ट ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर बैन के सरकारी फैसले को बरकरार रखा। फ्रांस की सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों में अबाया पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहां के एक मुस्लिम संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने फ्रांस सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों को खारिज कर दिया। अबाया बुर्के की तरह का एक पहनावा होता है। इसे पहनने वाली मुस्लिम महिला या लड़की का चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। लंबे समय से फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, जिस पर लंबी बहस के बाद सरकार ने बैन लगाने का फैसला ले लिया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने बैन बरकरार रखते हुए दो टूक कहा कि अबाया पर लगाया गया बैन फ्रांस के कानून पर आधारित है, जो किसी को भी स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे की अनुमति नहीं देता। इस बीच पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां दो गुटों में बीते एक महीने के दौरान कई बार खूनी झड़पें हो चुकी हैं। एक रोज पहले दोनों गुटों में एक बार फिर जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें रात के वक्त फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर दो गुटों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। झड़प के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां आग लग गई। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर भागते दिखे। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में हिंसा भड़की वो दक्षिणी लेबनान में है। अगस्त में भी इसी इलाके में भयानक हिंसा भड़की थी, जिसमें 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी एक गुट के एक सैनिक की मौत के बाद खून खराबा शुरू हुआ था। इधर ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला बोलते हुए उसके सैनिकों को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। ईरान के मुताबिक इजरायल के सैनिक जिस तरह से फिलिस्तीन में सैन्य अभियानों को अंजाम दे रहे हैं वो उनकी बीमारी को दिखाता है। और ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल के जवान आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते हैं। ईरान ने इजरायल के सैनिकों पर वार करने के लिए 10 जुलाई को हुई एक घटना का जिक्र किया। ईरान ने आरोप लगाया कि उस वक्त इजरायल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के दौरान 5 महिलाओं के साथ बर्बरता की थी। ईरान के मुताबिक उस घटना में पूछताछ के नाम पर इजरायल के सैनिकों ने उनके कपड़े तक उतरवा दिए थे। उसी घटना की याद दिलाते हुए ईरान ने इजरायल के सैनिकों को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों के संगठन से इस घटना पर कदम उठाने की भी मांग की। उधर अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन पर हिंसा की जांच करने वाली कमेटी के समन्स का जवाब नहीं देने और जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगे थे। कैपिटल हिल हिंसा मामले में करीब 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया था और हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया था, जिसने इस मामले में आरोपी ट्रंप के पूर्व सलाहकार पीटर नवैरो को कई बार समन्स भेजे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद वाशिंगटन डीसी की जिला अदालत ने उन्हें अमेरिका की संसद की अवमानना करने का दोषी ठहरा दिया। उनकी सजा तय करने के लिए जनवरी में कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पीटर नवैरो ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के संकेत दिए। 2 दिन पहले इसी मामले में डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक को 22 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जो कैपिटल हिल हिंसा मामले में सुनाई गई अब तक की सबसे बड़ी सजा है। क्योंकि 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल इलाके में जो कुछ हुआ था उसने पूरी दुनिया चौंक गई थी। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को बाइडेन ने हरा दिया था। आरोप है कि इसी के बाद ट्रंप समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कैपिटल हिल इलाके में उपद्रव मचा दिया था और वहां की संसद समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया था। अमेरिकी संसद और उसके आसपास के इलाके को कैपिटल हिल कहा जाता है। इस इलाके में अमेरिका के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतें मौजूद हैं। 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके में करीब 35,000 लोग रहते हैं, लेकिन 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 जनवरी 2021 को करीब 2000 लोग इस इलाके में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ट्रंप के उकसावे वाले बयान के बाद भीड़ ने इमारतों पर हमला बोला था। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी संसद में घुस गए थे, जिसके बाद वहां तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी।